जिसमें मात्र एक ही धर्म हो। एक द्रव्य में अनंत पर्याय, पर अनंत पर्यायों में एक द्रव्य, ऐसा नहीं। एक द्रव्य में अनंत पर्याय हो सकती हैं, पर अनंत पर्याय जितनी हैं सारी, उनमें एक द्रव्य हो, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को ही देख लीजिए कि जैसे हम हैं, क्या माने ही हैं, कि मायावी भी हैं, कि लोभी हैं, कि कामी हैं, क्या हैं हम? हम अपने आप को समझते हैं कि हम हर समय क्रोध नहीं करते, हम क्रोधी नहीं हैं, मानी नहीं हैं, मायावी नहीं हैं। पर जब करते हैं तो क्रोधी भी हैं, मानी भी हैं, मायावी भी हैं, लोभी भी हैं। और जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, और एक बार हमने किसी को देखा और वो हमें गुस्सा करते हुए मिल गया, कोई चिड़चिड़ाते हुए मिल गया, और हम देखकर चले गए। अब जब भी हमसे कोई प्रश्न पूछेगा, जब भी हमारे चित्त में उसके प्रति वह दृष्टि गेय बनेगा, उस व्यक्ति का स्मरण आएगा, तो हमारे मन में एक ही बात आएगी, हमारे मानस पटल पर एक ही छवि बनेगी, वो जो क्रोध कर रहा था, वो जो चिड़चिड़ा रहा था। अब जब भी हमारे मन में जो उसकी छवि बनेगी, हम उसका निर्णय करेंगे, तो हम क्या निर्णय करेंगे कि वह व्यक्ति तो क्रोधी है। क्या निर्णय करेंगे? क्रोधी है, चिड़चिड़ स्वभाव वाला है, उसने हमको ठग लिया था, वो ठगिया है, उसने हमें धोखा दिया, धोखेबाज है। देखा था कब? एक बार देखा, 3-4 बार भी देखा, और हमने निर्णय ले लिया। यही स्थिति हमारे साथ है। हमें किसी ने एक बार देखा, उस समय हम अस्वस्थ थे अथवा स्वस्थ थे, अथवा हमें गुस्सा आ गया, या हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दे दिया। तो अब उसने एक बार देखा और वो चला गया, तो उसने क्या निर्णय लिया कि महाराज जी तो ऐसे हैं। उसने निर्णय ले लिया। अब जब भी आज से 50 साल बाद भी कोई पूछेगा, तो उसने एक निर्णय ले लिया कि महाराज जी का ऐसा स्वभाव है, तो बताइए कि वो उसकी दृष्टि सम्यक है कि असम्यक? असम्यक है। क्यों? क्योंकि उसने एक बार के देख के निर्णय ले लिया। आचार्य देवस्वामी स्वामी लघु नैचर कहते हैं कि जो ने दिट्टी विहीणा तेसम नाहु बत्रु उपलब्धि, और बत्तु सहाव विहीणा सामा ठीक हम हुंती। कि जो नए दृष्टि से विहीन है, कौन? किसी का नाम ही लिया, जो भी, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरंज हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, कि जो भी नए दृष्टि से विहीन है, उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि, वस्तु का जो स्वभाव है उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। और जिसको वस्तु स्वभाव का यथार्थ बोध नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। एक लौकिक सम्यक दृष्टि, समीचीन दृष्टि, और जो दान ग्रंथों में जिनांगों में आया है, वो सम्यक दृष्टि। आप यदि पानी को भी शीतल ही मान लो कि पानी शीतल है, और आप मान के बैठ गए कि पानी शीतल होता है, और कभी गर्म आपने पानी लिया और अपने ऊपर ढाल लिया, वो गर्म था, तो आपकी दृष्टि असंकीर्ण हुई कि नहीं हुई? कि आपको यथार्थ बोध था? नहीं था। पर हम अपने आप को भी ऐसे ही चाहते हैं कि जब हमें कोई देखे, कोई तो अच्छे दिखे। यदि गलती से कभी किसी ने खराब देख लिया, तो हम क्या सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं, पर उसने ऐसा देख लिया, उसका तनाव आ गया, तनाव लिया। यदि तनाव मुक्त जीना है, निर्द्वंद जीना है, तो आपको नई दृष्टि लगानी पड़ेगी, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। किस अपेक्षा से ऐसा है? अपने प्रति भी। यदि उसने उस समय हमें क्रोध में देखा, तो उस समय की दृष्टि से तो हम क्रोधी हैं, है कि नहीं है? है। और यदि हमने किसी जीव के प्रति, किसी, यहां तक कि सर्वथा एकांत अनेक लोग प्राय करके यही करते हैं, सभी लोगों का अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति,
चेतन के प्रति अचेतन के प्रति एक बार जिस दृष्टि से देखा वह दृष्टि बनी रहती है। कभी चिंतन ही नहीं करते कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। जैसे कोई सांसारिक जीवन में बंधन नहीं बनना चाहता है, तो किसी ने चेहरा देखा और निर्णय ले लिया कि बहुत सुंदर है, पर उसका स्वभाव नहीं देखा। इतने जल्दी हुई थे कि कोई प्रश्न ही नहीं किया, तो ये जाना भी नहीं कि पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, कहीं गूंगा तो नहीं, कहीं गूंगी तो नहीं। कई कई बार अनेक प्रसंग घट जाते हैं, कभी किसी के स्वभाव का निर्णय नहीं किया। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग जीव को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसे अपनी आत्मा देखना पड़ेगा कि इस समय वह जीव कैसा है, संसारी है तो क्या हमेशा संसारी ही रहेगा? क्या हमेशा संसारी रहे? क्या मनुष्य ही रहेगा? मनुष्य मर गया तो क्या मनुष्य ही बनेगा? तिरंज मर गया तो तिरंज ही बनेगा कि बदल सकता है? जो गरीब है वह गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वह अमीर ही रहेगा। क्या आप पहले गरीब थे? क्या आप भविष्य में भी गरीब रहोगे? क्या भूत की अपेक्षा देखो, भविष्य की अपेक्षा देखो। हम अपेक्षाएं, जब हम स्वयं ठंडे बैठते हैं तो अपनी तरफ से बहुत अपेक्षाएं लगाते हैं कि सामने वाला इस अपेक्षा से मुझे अच्छा मान ले, पर जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो किंचित मात्र भी टस से मस नहीं होना चाहते। नहीं, हमने जो सोचा है उस जीव का स्वभाव ऐसा ही है, तो क्या सम्यक है? नहीं है, पर हम सोच के तो ऐसे ही चलते हैं। एक फोटो भी खिंचवानी है, एक फोटो तस्वीर लेते हैं तो उसको भी आगे से लेंगे, फिर पीछे से लेंगे, फिर ऊपर से, दूर से, पास से, पर एक स्वभाव का निर्णय करना है, अपने वस्तु का निर्णय करना है, उसके लिए हम अधिक विचार नहीं करते। पर एक फोटो अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए किस जगह से अच्छी आएगी उस जगह से निकालेंगे। ऐसा करते कि नहीं करते? पर अकेले ये एक फोटो के लिए बात नहीं लगेगी। जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में एक घटित होगा कि अनेक अनेक दृष्टियों पर उसकी अनेक अनेक धर्म होंगे। गन्ने का रस है, यदि आप गन्ने का रस देखो तो सामान गन्ने का रस है, पर यदि प्रक्रिया करोगे तो वही गुड़ बनेगा, और प्रक्रिया करोगे तो खांड बनेगा, और प्रक्रिया करोगे तो शक्कर बन जाएगी, और प्रक्रिया होगी तो मिश्री बन जाएगी। इसके साथ साथ उसके सारे धर्म भी बदल जाएंगे। गन्ने का रस पियोगे तो अलग स्वाद होगा, गुड़ खाओगे तो अलग स्वाद होगा, स्वाद ही नहीं होगा तासीर ही बदल जाएगी। शक्कर का अलग स्वाद होगा, तासीर बदल जाएगी। मिश्री का अलग स्वाद होगा। अब आप सोच रहे होंगे सब मीठे लग रहे हैं, या मीठे की अपेक्षा नहीं चले, मीठे में भी जो तारतम्यता होगी उसकी अपेक्षा लगानी पड़ेगी। किस अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं? जावदियम वैवादम तावदियम नैवादम। जितने वचनवाद हैं उतने नैवाद हैं। जितनी जितनी अपेक्षा लगाओ उतने उतने अनेक अनंत अनंत धर्म निकलते आएंगे। तो क्या करना है हमें कि अब तनाव में रहेंगे क्या? जैसे हमको कभी तनाव टेंशन हो गया और हमने एक ही दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या करें? अपनी दृष्टि को बदलो। एक कोण से अगर यदि आपका फोटो सामने से अच्छा नहीं आ रहा है तो साइड से निकालेंगे कि साइड से अच्छा है। तो यदि हमें एक दृष्टि से उस दृष्टि संकलेशता हो रही है तो हम दूसरी दृष्टि से देखो। यदि गर्म पानी हमें से हम जल रहे हैं तो पानी को ठंडा भी किया जा सकता है। यदि पानी उबल रहा है वो ठंडा हो सकता है। यदि हमें पानी चाहिए, भाप चाहिए, तो वह पानी भाप भी बन सकता है। उसी प्रकार से हम क्रोध भी छोड़ेंगे तो हम क्षमा स्वाहा बन सकते हैं, मारो धर्म बन सकते हैं, आजो धर्म भी बन सकते हैं, दसों धर्म करके। यहां तक कि देखो आप लोग सभी ऐसे बैठे हो, यदि आप लोग वस्त्रों का त्याग कर दो और पृथ्वी कमंडल ले लो तो आप भी यहां बैठ सकते हो। बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? सब लोग बैठ सकते हैं। पर कभी किसी ने सोचे नहीं कि हम भी मुनि बन सकते हैं।
सोचा क्या? किसी ने नहीं सोचा। यदि भोजन में नमक ज्यादा आ जाए तो पानी डाल दो, भोजन की मात्रा बढ़ा लो, उसे बिना नमक का भोजन मिलाओ, तो स्वाद में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसी प्रकार से हम जो चिंतन कर रहे हैं, जो एक ही विषय में बार बार चिंतन कर रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं, विषय बदल दो, या विषय को देखने का दृष्टिकोण बदल दो। खुश रहने के दो तरीके क्या है? कि जो हमें पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो, तो खुश रह सकते हैं। यदि इसी प्रकार से किसी जीव को यदि मोक्ष मार्ग बढ़ना है, अपनी आत्मा कल्याण करना है, तो यदि वो हमें उससे अपराध हो गया, उससे गलती हो गई, यदि हर समय उसी गलती बार सामने आती रहेगी, वो देखता रहेगा मैं तो पापी हूं, मुझसे अपराध हो गया, मैं दुष्टी हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे मर जाना चाहिए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, यदि वह एकांत से ऐसा निर्णय करके बैठता है तो उसका वास्तविकता में भी नहीं हो सकता। सबसे पहले दृष्टि में उसको समीचीनता लानी होगी, उसको सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को उसको सम्यक करना पड़ेगा कि किस दृष्टि से अपराधी हूं। क्या यह जीव हमेशा ही अपराधी रहेगा? क्या हमेशा ही पापी रहेगा? कि प्रायश्चित लेके, तप करके, कर्मों को अलग करके भगवान बन सकता है? क्या हम सब भगवान बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दृष्टि में लाना होगा, उसके लिए अपनी आत्मा को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध निर्वासिक नय सर्व संसारी सिद्ध सदृश शुद्धात्मा, कि जितने भी संसारी जीव हैं, यदि संसार में यदि देखो सबको, तो कर्म की उपाधि से निरपेक्ष देखो, कोई कर्म नहीं है। अब आपको कर्मोपाधि निरपेक्ष समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये देखो कि यदि मैं वस्त्र से रहता हूं तो कैसा हूं। अभी पिछी कमंडल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वस्त्र से रहता हूं तो कैसा हूं? नंगा हूं, तो वस्त्र पहनूं तो स्वस्थ हूं। इसी प्रकार से जब कर्म के उपाधि है, कर्मों से रहित आत्मा है, शुद्ध है, उसमें कोई कर्म नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई द्रव्य कर्म नहीं, किसी प्रकार का कोई भाव कर्म नहीं, कोई नो कर्म नहीं, तो आत्मा कैसी होगी? शुद्ध होगी। उस शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके, शुद्ध दृष्टि पूर्वक, शुद्ध तपस्या द्वारा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के द्वारा तपस्या करते हुए, ये मत समझना कि खाली हम तो उपवास कर ही नहीं पाते तो अब कैसे तपस्या होगी। भोजन करके भी जीव मोक्ष गए हैं, जिन्हें कि उपवास करने जब ही मोक्ष होगा। मुनिराज, एक एणिक नाम के मुनिराज थे, वो तो नाव में बैठे थे और नाव में बैठ के और ध्यान लगाया और अंतर्मुहूर्त मन को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सोच लो कि नाव में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, पर इसका मतलब नहीं समझ लेना कि वस्त्र पहने पहने ही मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए आपको निर्गंध वेश धारण करना होगा, द्रव्य संयम धारण करना पड़ेगा, और द्रव्य संयम का भाव संयम धारण करना पड़ेगा। द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग को धारण करके आपको सतत आत्मा को शुद्ध करते हुए, जैसे हम की सब्जी बनाते हैं तो जब चुड़ जाती है, जैसे कम चुरी है, कच्ची है, तो और तापमान देते हैं, और कच्ची तो और तापमान कब तक देते हैं? जब तक पूर्ण पक्को ना हो जाए। उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा पुरुषार्थ करते जाना है। कब तक? जब तक कि हमारी आत्मा सिद्ध ना हो जाए, पूरी द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नौ कर्म से रहित ना हो जाए। तो कम से कम अपनी दृष्टि में तो ऐसा रख ही सकते हैं, और हमें आज से अपनी दृष्टि में सुधार लाना ही पड़ेगा यदि तनाव मुक्त जीना है। तो नहीं लाओगे, एक ही दृष्टि सोचते रहोगे तो टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा और कोई उपाय नहीं दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? या खुद मारे जाओ या दूसरे को मार दो, यही दिखता है। क्योंकि जब भी हम आंख खोलें, आंख बंद करें, और जिस व्यक्ति से हमको राग है या जिससे द्वेष है, देखना चाहते हो, नहीं भी देखना चाहते हो, पर वही वही दिखता है। और यदि हमने अपने देखने की दृष्टि बदल ली
तो वो देखे अथवा ना देखे तो हमें कोई संकलेशता नहीं होगी। इसलिए यदि हमें संकलेश मुक्त जीवन जीना है तो प्रत्येक वस्तु जो वस्तु है वह उसके अनंत धर्मात्मक है। उसके एक धर्म को एकांत से मत पकड़ो, अपनी दृष्टि में उसके अनेक धर्म है, अनंत धर्म है, उन धर्मों पर भी दृष्टिपात करो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। नाम से भी प्रणाम प्रभावित होते हैं, स्थापना से प्रणाम प्रभावित होते हैं, ज्ञानियों द्रव्य से प्रणाम प्रभावित होते हैं, उपभाव से भाव प्रभावित होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क इतना विराट, अपनी बुद्धि को ही समझाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बुद्धि को ही समझाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ये प्रज्ञा, ये विवेक जो मनुष्य के पास है, दूसरे के पास नहीं है। बेचारा पशु पर्याय को प्राप्त करके, पशु परिणाम से युक्त होकर के पशु प्रवृत्ति करना, समझने क्या बोला? पशु पर्याय को प्राप्त करके पशु परिणाम करना और पशु रूप प्रवृत्ति करना। एक तो बेचारा पशु, फिर पशु परिणाम और पशु प्रवृत्ति, भविष्य में पुनः पशु, भविष्य में पुनः पशु। और पशु ही नहीं, संक्लिष्टता तीव्र हो गई तो पशु पर्याय से नारकी, पशु पर्याय से नारकी। अब ये विचार करने की आवश्यकता है कि परिणामों को प्राप्त करके परिणामों से परिणामों को कैसे संभाला जाए। परिणामों से परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ, परिणामों से परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ, परिणामों से परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ, जो त्रियंश कभी सदुपयोग, सदुपदेश, सदुपयोग से युक्त होता है तो उसके पास भी वो प्रज्ञा का जन्म होता है। नारकी के अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है, देव के अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है, नारकी के अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है, देव के अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है, त्रियंश के अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है। लेकिन उनकी प्रज्ञाएं जो हैं इतनी विराट नहीं हो पाती हैं कि वर्तमान की पर्याय में ऐसे परिणाम कर पाए कि हम परमात्मा की पर्याय प्रकट कर पाए। पशु कितने सुंदर सोचेगा, कितने सुंदर प्रज्ञा को उत्पन्न कर लेगा, पशु बहुत से बहुत देव बन जाएगा। त्रिंच गति से देव बन सकता है, त्रिंच गति से जीव मनुष्य बन सकता है, त्रिंच से त्रिंच बन सकता है, त्रिंच से नारकी बन सकता है, लेकिन त्रिंच से मुनि नहीं बन सकता। त्रिंच से मुनि नहीं बन सकता। आज हम आपको उस दृष्टि के पास भेज रहे हैं। प्रियंक पारस पापड़ीवाल आपसे कहता है कि इस नगर में सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है, इमारत, प्रियंक उसे खरीद लो आप। वो सलाह दे रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि खरीद लीजिए आप, सामने भवन दिखाई दे रहा है सुंदर, और सलाह देने वाले सामने खड़ा हुआ है, उसकी अनुमोदना करने के लिए नवीन खड़े हो गए। हाँ प्रियंक ठीक कह रहे हो, खरीद लो। अब प्रश्न ये है, क्या पारस पापड़ीवाल जी के कहने से
नवीन की अनुमोदना करने से प्रियंक उस भवन को खरीद लेंगे। हाँ, बिल्कुल समझ के सुनना। आज आपको वो करने बात जो है कि जिस बात के लिए लोग समझते हैं कि पैसे की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं, बात कुछ और है। 4 निक्षेपों में आज भाव निक्षेप की व्याख्या है। 4 निक्षेपों में आज भाव निक्षेप की व्याख्या है। पापड़ीवाल जी, आपने तो प्रियंक से बोल दिया खरीद लीजिए, और नवीन भाई ने अनुमोदना कर दी, ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब प्रियंक का विचार क्या चल रहा है? प्रियंक को कहने से, पारस पापड़ीवाल के कहने से क्या प्रियंक भवन खरीद लेंगे? क्या नवीन की अनुमोदना करने से प्रियंक खरीद लेंगे? प्रियंक के लिए अपना भाव देखना पड़ेगा, और भावों का भाव से क्या खरीद लेंगे? ओ, क्या भावों के भाव से खरीद लेंगे? उसके भाव बहुत हैं, अपने भावों से खरीद लोगे कि भाव चाहिए? भाव चाहिए। भाव यानी परिणाम, भाव यानी कीमत, भाव यानी वस्तु, बराबर? भाव यानी परिणाम, भाव यानी कीमत, भाव यानी वस्तु, भाव यानी पर्याय। भाव चुकाने के भाव तुम्हारे पास है कि नहीं? पुनः द्वितीय में जाइए, भाव चुकाने के भाव है कि नहीं? पुनः आइए दीपक भाई, 2 जगह जाना है। भाव चुकाने के भाव है कि नहीं? पारस पापड़ीवाल जी, भाव चुकाने के भाव है कि नहीं? अब भाव चुकाने के भाव 2 जगह, भाव चुकाने के भाव है कि नहीं? भाव चुकाने के, उसकी कीमत देने के लिए तुम्हारे परिणाम है कि नहीं? उसकी कीमत देने के लिए कीमत है कि नहीं तुम्हारे पास? कहने वालों को सुनकर के पापड़ीवाल के कहने से प्रियंक भवन नहीं खरीद पाएंगे। अब आप बहुत अच्छे से कह सकते हो, जैसे कि गणित का सवाल निकालते ना अपन, और जब अपना सवाल ठीक हो गया, समीकरण बैठ गया, माना कि समीकरण बिठा रहे थे आप, चूंकि मित्र गणितीय भाषा में आप प्रयोग कर रहे थे, माना कि चूंकि समीकरण बैठ गया है, चाहे रेखा गणित हो, चाहे अंक गणित हो, चाहे रेखा गणित हो, चाहे अंक गणित हो, सारे गणितों में वर्गित, संवर्गित, लघुत्तम, महत्तम, गुणन, गुणनफल, भजन, भाग्य, भाजित, ये सारे विषय। अब तो पारस पापड़ी में ईमानदारी बताऊं, जिस व्यक्ति को गणितीय पद्धति का विशद ज्ञान होगा वो जैन धर्म का सर्वोपरि ज्ञानी होगा। जो आज तक आपने प्रवचन सुना है वो एक अंश था। सर्वाधिक प्रवचन जो है जैन आगम में गणितीय पद्धति का प्रवचन है। ये आप लोग मालूम नहीं क्या? सर्वाधिक प्रवचन जो जैन दर्शन में है वो गणितीय पद्धति का प्रवचन है। भूगोल की व्याख्या करोगे तो गणित चाहिए, खगोल की व्याख्या करोगे गणित चाहिए, रसायन की व्याख्या करोगे गणित चाहिए, भौतिकी की व्याख्या करोगे गणित चाहिए, ज्ञानियों परिणामों को नापने की व्याख्या करोगे तो गणित चाहिए, आपको गुणस्थान की व्याख्या करना तो गणित चाहिए है, मारण स्थान की व्याख्या तो गणित चाहिए है, जो गणितीय पद्धति है। इसलिए कर्णानुयोग का दूसरा नाम है गणितानुयोग। हमारे 4 अनुयोगों में एक अनुयोग मात्र गणितीय गणित का है, गणितानुयोग। और जब विराजो ज्ञानी, जब अक्षर काम नहीं करते तो अंक काम करते हैं, अक्षर काम नहीं करते तो अंक काम करते हैं, अंक काम नहीं कर पाते जब तो शून्य काम करता है। सुनो, अक्षर काम नहीं कर पाते वह शून्य काम करता है। दिशल्ला शून्य।
लोक विभाग, त्रिलोकसार, त्रिलोक प्रवृत्ति, त्रिलोकसार, त्रिलोक प्रवृत्ति, लब्धिसार, छप्पनासार, गोमटसार, श्रीधवल, जयधवल, महाबंध, ये सारे ग्रंथ गणित से भरे हुए हैं, गणित से भरे हुए हैं। लोक की व्याख्या करोगे तो गणित चाहिए। तो जितने बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और जिनका गणित अच्छा है, उन्हें अपना दिमाग कर्णानुयुग की ओर ले जाना चाहिए। सुरेंद्र आपके, इन्हें कर्णानुयुग का अध्ययन करना चाहिए और फिर कर्णानुयुग का अध्ययन करके आप देखेंगे जो अक्षरों में था ही नहीं, वो अंकों में निहित है, वो अंकों में कैसे निहित है, भाव देखा। ठीक है, आइए, अब आप पहुंच गए हो, बिल्कुल शांत हो चुके हो, अब समझ में आएगा। भाव, भाव, परिणाम, भाव, वस्तु, भाव, पर्याय, भाव, कीमत, दाम। एक जीव ने कहा कि आप भवन खरीद लीजिए, बहुत सुंदर है। दूसरे ने अनुमोदना कर दी, ठीक है, लेकिन खरीदने वाले को मालूम है कि मेरे भाव क्या है। यहां से तुम्हारा विषय प्रारंभ होता है, यहां से आपका विषय प्रारंभ होता है। समझना बालक कि भाव मेरे क्या है। नहीं विषय सुंदरी असुंदरी का, नहीं विषय सुंदरी असुंदरी का। लोक सुंदरी हो, लोक सुंदरी हो, पर तुम्हारे मन में छाए ये नियत नहीं है। नहीं भाव सुंदरी असुंदरी का, नहीं भाव सुंदरी असुंदरी का। जिसमें तुम्हारा भाव टिका है वो तुम्हारे लिए है। नहीं कीमत भगवान की, नहीं कीमत भगवान की। भक्ति का भाव जिसके प्रति है वही उसका भगवान है। नहीं कीमत भगवान की, बड़े संभल के सुनना, नहीं कीमत भगवान की। जिसका जिसमें अनुराग है वो उसका भगवान है। फिर भी रागी हो, भगवान की कीमत कम नहीं होगी। फिर भी रागी हो, भगवान की कीमत कम नहीं होगी। भगवान भगवान ही होगा। प्रवीण, प्रवीण के बेटे की मां, विश्वास मानिए, अपने पति को पति बोलती, स्वामी बोलती है। अब कोई कामदेव आ जाए, कामदेव, यदि प्रवीण की पत्नी शीलवंती नारी है तो कामदेव को देख करके प्रभावित नहीं होगी। बोले क्यों? कामदेव तुम सुंदर हो, कामदेव तुम सुंदर हो, पर मेरा स्वामी मेरे लिए कामदेव से कम नहीं है, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं। जिस पुरुष ने शीलव्रत धारण को किया है, जिस पुरुष ने शीलव्रत धारण किया है, सुधार संतोष व्रत को प्राप्त किया है, उसके सामने विश्व सुंदरियां आके खड़ी हो जाए, तिलोत्तमा रंभा आके खड़ी हो जाए, स्वर्ग की अप्सराएं, तब भी ये तो कह सकता है कि नारी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी ही तिलोत्तमा है, क्योंकि मैं शीलवंत पुरुष हूं। और जिसकी आंखें जगत की आंखों में चपकती हैं, वो मित्र सुंदर हो सकता है, वो पुरुष सुंदर हो सकता है, पर मन सुंदर नहीं है उसका। सुंदर तन वाले मोक्ष नहीं जाते मित्र। सुंदर तन वाले होने से मोक्ष नहीं मिलता, मात्र
मोक्ष सुंदर मन वालों का होता है। लोक सिद्धि, लोक प्रसिद्धि, आत्म सिद्धि ये चाहिए तो सुंदर तन की आवश्यकता जितनी नहीं है जितनी सुंदर मन की आवश्यकता है। यदि विपुल मन सुंदर नहीं कर पाया जीव, मन सुंदर नहीं कर पाया जीव, तो मित्र वो दशा होगी जीव की जो सुंदर से सुंदर कुत्ते के भी सिर में कीड़े पड़ते हैं। सुंदर से सुंदर कुत्ते की मृत्यु के पहले उसके सिर में कीड़े पड़ते हैं। ऐसे सुंदर तन वालों नरों, ये तुम्हारे मन में पर वस्तु परिस्थिति देखने के परिणाम में तुम्हारे चित्त में कीड़े हैं, कभी तन में कीड़े पड़ेंगे। ये मन के कीड़े ही तन में आते हैं, ये मन के कीड़े ही तन में आते हैं, ये मन के कीड़े ही तन में आते हैं। मुमुक्षु बानपुर, मन में कीड़े न आए तो तन में कीड़े नहीं लग सकते। भवन सुंदर है, भवन सुंदर है, पापड़ी वाल सलाह दे रहा है, प्रियंक खरीद लो, लेकिन कैसी खरीद लो? भाव, भाव निक्षेप है। अब प्रश्न ये है, क्या खरीद लोगे भैया? क्या खरीद लोगे भैया? नहीं खरीदोगे ना, कोई बात नहीं। मनीष, मित्र, भवन सुंदर है, भावनाएं भी सुंदर हैं, भाव नहीं है। भवन सुंदर है, भावनाएं सुंदर हैं, पर भाव नहीं है। तो क्या उस भवन में प्रियंक जाके बैठ जाएंगे? अब मित्र, प्रियंक का विषय पकड़ना यहां पर, रुक जाओ, यहां पर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाइए। हम आपको त्रिरूपता में ले गए, द्विरूपता में ले गए, एक रूपत्व में ले गए। त्रिरूपता का सिद्धांत, द्विरूपता का सिद्धांत, एकत्व का सिद्धांत, वर्गित, वर्गित, समवर्गित, इन सिद्धांतों को समझिए मित्र। जब आप कह सकते हो सारे पशुओं का कल्याण हो जाए, आप कह सकते हो सारे मनुष्यों का कल्याण हो जाए, आप कह सकते हो सारे नारकियों का कल्याण हो जाए, आप कह सकते हो सारे देवताओं का कल्याण हो जाए, लेकिन जैसे पापड़ी बाल के द्वारा कहने पर प्रियंक भवन नहीं खरीद पा रहा। आज आपको इस श्री भवन में बैठ करके, श्री मंडप में बैठ करके ये निर्णय करना पड़ेगा। माताओं ध्यान से सुनना, और जो तुम्हारे यहाँ नहीं उनको समझा देना। दूसरे की सांत्वनाओं का मिलना, दूसरे की अनुमोदनों का होना, ये भिन्न विषय है। क्या किसी त्रियंच के प्रति मनीष भावना भाता है कि ये जीव इसी भाव में तीर्थंकर हो जाए? नवीन, ये मनीष भाई भावना भा रहा है कि इसी पर्याय में ये जीव तीर्थंकर हो जाए। भा लीजिए भावना, ये आपकी भावना है, वहां भाव तो हो, वहां भाव तो हो। जिस गति में बेटा जीव है उस गति में उतनी भावना भा सकते हैं। बहुत से बहुत देव बनने की भावना भा पाएंगे, वहां मित्र सम्यक प्राप्ति और देशवृत्ति बनने के ही परिणाम है, उसके ऊपर परिणाम ही नहीं उनके पास। उनके पास भाव निक्षेप यहीं तक है कि मात्र स्वर्ग के देवता बनने के भाव कर सकते हैं। लेकिन कितनी सुंदर सुंदर वफादार त्रियंच पशु के न हो, लेकिन मित्र वो कभी भी सिद्ध बनने की योग्यता हासिल नहीं करेगा।
त्रियंच। संसार की कितनी माताएं सुंदर से सुंदर क्यों ना हो, ये रोहिणी करें, ये दक्षलट करें, ये आचाम्ल करें, आम्लिक करें, मित्र जितने प्रकार के व्रत होते हैं परुषण कर ले, सारे व्रत कर लो मां, साध्वी बन जाओ, लेकिन आप स्वर्ग तक जाने की ही ताकत रखती हो, आप स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान बनने के गुणस्थान चढ़ने के भाव नहीं है, भाव नहीं है। और मनुष्य किसी से बोलना नहीं, आपसे प्रश्न कर दे कोई कि खरीद लो मकान, घर में जाके देख के आओगे तभी तुम मकान खरीद पाओगे, घर के देख के आओगे तभी तुम मकान खरीद पाओगे। हमारे घर में है कि नहीं टका, और आपको मैं लोन ले लूंगा तो लोन ऐसे नहीं मिलता है। कोई अचल संपत्ति है कि नहीं घर में, आप लोन की बात करने जाओ तो कैसे मिलेगा रितेश? लोन शासन से लेने जाओगे, बैंक से लेने जाओगे तो कैसे मिलेगा? मालूम है ना आपको? मुझे तो मालूम पहले से ही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि लोन से भी खरीदना चाहोगे मकान तो तुम्हारे लिए, जब यहीं कुछ नहीं है तो लोन कहां से मिल जाएगा? देने वाली बैंक भी तो देखेगी हमारा, यदि ये नहीं दे पाया तो कुछ मेरे लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत कह रहा है ध्यान दो, भाव निक्षेप जब है ही नहीं है तो प्रिंक भवन कैसे खरीदेगा? हे मित्र, देवों के पास इतने ही भाव है, वे स्वर्ग से चय करके मनुष्य बन सकते हैं, स्वर्ग से चय करके पशु बन सकते हैं, स्वर्ग से चय करके वनस्पति बन सकते हैं, स्वर्ग से चय करके जलकायिक बन सकते हैं, वायु मेरे स्वर्ग से चल करके वनस्पति काय बन सकते हैं, अग्निकाय नहीं बनेंगे। उच्च जाति के वृक्ष बनेंगे, निकृष्ट जाति के वृक्ष नहीं बनेंगे। स्वर्ग का देव, जितने मनीष घर की क्यारियों में ये चंपा चमेली जूही, ये जो फूल खिले गमलों में मिल रहे हैं आपको, ये मालूम कौन से जीव हैं जो स्वर्ग में जाकर के रोए थे कि हाय अब मैं माँ के घर में कैसे जाऊं। वे तड़प तड़प के मरे थे वहां से, वे आकर ये सुंदर खिले गुलाब बन गए। जिन्हें राजा सम्राट चक्रवर्ती पसंद कर रहे हैं ऐसे पुष्प बने, ये कोई छोटे प्राणी नहीं थे, ये स्वर्ग से आए देवता लोग हैं, स्वर्ग से आए देवता हैं। इसलिए फूलों का अपमान मत कर देना, फिर रो पड़ेंगे, कहेंगे बेटा सबके दिन एक से नहीं होते, मैं स्वर्ग का देव था पर आज तुम्हारे गमले में फूल रहा हूं। मालूम मनीष, बुजुर्ग लोगों को, वृद्धों को अपमान का बहुत कष्ट होता है। वृद्ध जनों को मेरा नवीन से, तुम्हारे पुष्पेन से, प्रिंक से, रितेश से कहना है, मनीष आपसे भी, मित्र इस उम्र में जितना सम्मान पा रहे हो, जितना सम्मान पा रहे हो, तुमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आज तुम्हें इतना सम्मान समाज दे रही है, इस सम्मान को ऐसे संभाल के रखना, ये सम्मान कभी तुमको रुला ना दे। मेरी बात है, क्योंकि मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ कि तुमको कागज के फूल पहना दो, मैं चाहता हूँ हमारे सम्मानीय बच्चे, युवा वृद्ध अवस्था में रो ना पाए। बोले कैसे? आज तुमको इतना सम्मान मिल रहा है, इस सम्मानीय काल में इतना ऐसे संभल के जीना कि मेरे द्वारा किसी का अपमान न होने पाए, कारण अब तुम बुजुर्ग हो गए, युवा नहीं हो गए।
बुजुर्ग हो गए हुआ नहीं हो गए, आपके पिता अपने आप काम छोड़ दिए, वो नहीं छोड़ पा रहे थे तो आप लोगों ने छुड़ा लिया। काम छूटा कि नहीं उनका। अब अध्यक्ष के नाम पर पिताजी को कोई नहीं बुला रहा, जीवन को, पुष्पेंद्र को बुला रहे हैं। अब मित्र यहां विषय क्या पकड़ना आपको, बुजुर्गों को बहुत कष्ट होता है क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में सम्मान पाया है और वृद्ध अवस्था में कोई ध्यान न दे पाए, उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। जो व्यक्ति 100 वर्ष जीने की क्षमता रखता है वो 75 वर्ष में मर जाएगा यदि उसका सम्मान नहीं रहा तो। यदि आप किसी बुजुर्ग को पूरी आयु दिलाना चाहते हो तो मित्र जहां मिल जाए वहां जय जिनेंद्र कर लेना, उनका सम्मान देने लग जाना। उनके लिए सम्मान मिलना इनकी आयु पूर्ण होने की औषधि है। जैसे बुजुर्ग आदमी मालूम क्या बोलता है, बेटे मेरी सामने तुम खेलते थे, वो तुम्हारे प्रोफेसर देव कुमार जी कहेंगे बच्चे सबको मैंने पढ़ाया है, आज तुम लोग जिस मालवी रोड पर मैं अध्यक्ष बन के बैठा था और आज तुम लोग मुझे देखते नहीं हो, ऐसे भाव उनके मन में आएंगे। विश्वास रखिए, वे कहें ना कहें, मैं तो कह रहा हूं वो बेटा महेंद्र चूड़ीवाल, वो जो राज्य करता था समाज पर, पापड़ीवाल जी, आज सब बुजुर्ग हो गए, बेचारे एक किनारे बैठे हैं। तो जैसे वृद्ध के मन में भाव आता है कि मेरी कोई कीमत नहीं बची, कम से कम बूढ़े हाथी की बिक्री भी हो जाती है पर मेरी तो बिक्री भी नहीं हो रही है, उस समय क्या समझना। जैसे वृद्ध आदमी कहता है वे दिन कहां चले गए, वे दिन कहां चले गए जब लोग मुझे देख करके झुकते थे, आज मैं झुक करके जमीन को देख रहा हूं। वे दिन कहां चले गए जब मेरे चलने पर जमीन कांपती थी, वे दिन कहां गए जब मेरे चलने पर जमीन कांपती थी, आज मैं जमीन पर कांप कांप के चल रहा हूं। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए जमीन को कपा के मत चलना, जमीन को कपा के मत चलना। जमीन बहुत समझदार है, वो कहती बेटा दौड़ लो लेकिन यहीं तुम मेरे ऊपर कप के चलोगे, कांपते कांपते चलोगे, कांपते कांपते चलोगे, और कांपते कांपते नहीं हाँफते हाँफते चलोगे। इसलिए मत उचको, मत उचको, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ये जमीन बोल रही है बिराजो। मनीष, किसी वृद्ध का अपमान नहीं करना मित्र, और अपने सम्मानों को इतना संभाल के चलना, इतना संभाल के चलना कि मित्र स्वर्ग का देवता, ये आगम की बात सुन रहे हैं आप, यहाँ की बातें नहीं चल रही हैं। स्वर्ग का देवता संक्लेश भाव से मरण करे तो उनके लिए ताते चय थावर्तन धरे, ताते चय थावर्तन धरे, एक इंद्रिय हो गया। अब बेचारा कहाँ स्वर्ग की भूमि में किलकारियां भरते थे, आज सेठ दोषी के घर के गमले में बेचारे शोभा बढ़ा रहे हैं। ये क्या हो गया। कभी कभी भले एक इंद्रिय हो वो, पर तुम्हारे भाव तो एक इंद्रिय नहीं है ना। प्रेमी भैया के भैया मित्र, वो वनस्पति एक इंद्रिय अवश्य है, लेकिन आपके परिणाम तो पंचेंद्रिय के है ना। जब तुम्हारे घर में रखे गमले में फूलते खिलते फूल दिख जाए, सुमन मित्र, द्रव निक्षेप से, द्रव निक्षेप से, अब विषय समझना, द्रव निक्षेप से तुम उन्हें जय जिनेंद्र कर लेना। बोली द्रव क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ, कभी था स्वर्ग का देवता, आज मेरे गमले में खिल रहा है, तो कभी पुनः होगा स्वर्ग का देवता, आज मेरे गमले में खिल रहा है।
हे जीव, तेरे संक्लेश परिणामों के लिए धिक्कार हो, पर तेरे देवत्व को मैं देख रहा हूं, क्योंकि जनागम झूठा नहीं होता है। आगम कहता है सुंदर वनस्पति, मित्र, नरियल का वृक्ष, आम का वृक्ष, जो श्रेष्ठ अशोक आदि वृक्ष, जो उत्कृष्ट जाति के वृक्ष हैं, ये नार की आके नहीं बनता, स्वर्ग के देवता के बनते हैं। कि ना भाव निक्षेप, द्रम निक्षेप से कह देना तुझे भी जय जिनेन्द्र मेरा, तेरी आत्मा पुनः विशुद्धि को प्राप्त हो, विशुद्धि को प्राप्त हो, उच्च स्थान प्राप्त करे। और साथ में शिक्षा ले लेना, मुझे भी संभल के रहना पड़ेगा। जब स्वर्ग का देवता गमले में उग सकता है तो मेरी क्या दशा होगी। ये तो कम से कम इतना पुण्यात्मा जीव है कि मंदिर जिनालय में की क्यारी में खड़ा हुआ है, ये इतना पुण्यात्मा है। कम से कम मेरे घर में स्वच्छ पानी इसके अंदर जा रहा है, पर पता नहीं मैं कौन से नाले का वृक्ष बनूंगा। जितने कांटेदार वृक्ष होते हैं, जितने कांटेदार वृक्ष होते हैं, वे सारे के सारे वृक्ष वे होते हैं जो समाज में कांटे बन के जीते हैं। अखंडता को तोड़ देना, अखंडता को समाप्त कर देना, जो यहां की वहां करना जानते हैं और लोगों को कांटे जैसे चुभोते रहते अपनी बात को, ऐसे जीव ललित भैया कांटेदार वृक्ष बनते। कर्म सिद्धांत जो है सो में चलता है। और कुछ ऐसी वनस्पतियां सुगंध फैल रही हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं जिनके पास से निकलो दुर्गंध, दुर्गंध, जिनको गुड़ियों में गुड़ नहीं दिखे, कभी गुड़ियों में गुड़ नहीं दिखे, गुरुओं में गुरुपना नहीं दिखा, मेरे मित्र सदाचारियों में सदाचार नहीं दिखा। जब देखो तब बेदोषी निकालते रहे, नाक ही सिकोड़ते रहे, नाक ही सिकोड़ते रहे। तो कर्म प्रकृति ने क्या किया, जाओ बेटा, तुम नाक बहुत सिकोड़ते थे, अब तुम नाक क्या सिकोड़ गई, अब तुम्हारा पूरा शरीर ही दुर्गंधमय होगा। एक बे वनस्पति तो बने पर चंदन बने, वनस्पति तो बने चंदन बने, मतलब मायाचारी तो की पर धर्म के नाम पे की। सो सुगंध तो रही लेकिन बने वनस्पति। जितना आगम में कर्णन योग का व्याख्यान है, मतलब गणती व्याख्यान, इस सारे व्याख्यान को वर्तमान की युवा पीढ़ी के लिए, जैसे कि अब यदि शासन विद्यालय विश्वविद्यालयों में कोर्स में नहीं ले सकती है, तो कम से कम जैन समाज तो इतना तो कर सकती है, अपने बच्चों को अपने धर्म ग्रंथों की पाठशाला खोल करके उनको इतना ज्ञान दे दे कि बेटा कर्म सिद्धांत भी होता है। भैया बराबर। अब मैंने इतना सारा व्याख्यान किया, प्रश्न ये है कि जब प्रियस्य का भवन खरीद लो तो उसने कहा गुरुजी मेरे पास भाव नहीं है। अब सोचिए तुम कितने कीमतवान शरीर में खड़े हो, कैसे भाव तुम्हारे पास होंगे, जो कि आप जैसे कि मालूम। भैया बैठो, मनीष बैठ जाओ, एक जगह एक कम्बल बेचने वाला व्यापारी, आजकल भी लोग अच्छी अच्छी सामग्री सिर पर रख करके बेचते ही हैं। कोई साइकिल के काल में साइकिल पे रखते थे, अब मोटरसाइकिल पे बेचने लगे, अब गाड़ियां चलने लगी भैया, बंजी की गाड़ियां चलने लगी हैं। मालूम है आपको, पहले सिर पर रख के चलते, कभी हाथी घोड़े पर रख के चलते थे, तो कोई बैल पर रख के चलते थे। तो आपको ये बहान नहीं देखना, आपको ये देखो काम वही चल रहा है। पीपुल पहले सीधे रख के बेचते थे, अब अच्छा पैसा हो गया तो आपने दुकान में थर वो लगा लिया है। क्या जमीन पर रख करके जो सामान बेचते थे
आज आपने फर्नीचर लगा लिया है, ठीक है। एक बोरा बिछा के बेचते थे, सो तुम गद्दी लगा के बेच लिए। लेकिन उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य पैसा आए पेट में जाए, इसके आगे और क्या है? कुछ भी नहीं है। अब देखना, एक व्यक्ति वो कि एक व्यापारी कंबल बेचने आया, ठीक है। जब कंबल बेचने आया, कंबल बेचने आया, वो कंबल जो था उसके अंदर रत्न जड़े हुए थे, रत्न। कारंजा में, महाराष्ट्र में आज भी काष्ठ का जिनालय है, काष्ठ मंदिर। वो कारंजा में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर एक कपड़ा रखा था ऐसा। तो कुछ लोगों ने सोचा कोई व्यापारी पता नहीं कहां से आ गया, बोले ये मुझे दे दो। तो हर जगह दो प्रकार के लोग मिलते हैं, भाई एक कपड़ा किस काम का, भेज दो ना, मंदिर के लिए पैसा आ जाएगा। एक समझदार आदमी बैठा था, बोले भाई कितनी कीमत है? समाज का ही आदमी था, उसने उस लेने वाले पे बोले कितना खरीदोगे? बोले मैं इसको 2 लाख का खरीद लूंगा। जब इतना सा कपड़ा 2 लाख का खरीद रहा है, उसके दिमाग ठनका, बोले रहस्य होगा। एक कमेटी, जरूरी नहीं कि कमेटी पूरी समझदार लोग घरे हों, इसलिए भाई समझ नहीं आए तो समझदारों से सलाह ले लेना, तुरंत निर्णय नहीं करना। वो जो बीच का आदमी था उसका, भाई मैं विरोध में हूं। वो खड़ा हो गया, बोले मैं विरोध में हूं, ये वस्त्र नहीं बिछेगा। बोले हमारे बुजुर्गों की वस्तु है, इतिहास है, ये बिकेगा नहीं। तो पूरी कमेटी एकदम चिल्लाने लगी। बोले तुमको क्या मतलब? बोले मतलब हो ना हो, आप बाहर के नहीं हो, आप समाज को, मैं समाज का हूं, अधिकार तुम्हें दिए गए हैं, परंतु सलाह लेकर के इस व्यापारी से बोलो आप 3 दिन बाद आना, ठीक आप बेच देना, लेकिन 3 दिन रुकोगे क्या? तो ठीक 3 दिन रुकता हूं। उन्होंने उस कपड़े को पूरा देखा, देखने के बाद जरा सा हिस्सा फट रहा था, वो ले गए बंबई, उस हिस्से को ठीक कराने का, बोले इसको दिखा के लाओ। उतने हिस्से को ठीक करने के लिए 1 करोड़ का खर्च आ रहा था। कमेटी के होश उड़ गए, बोले क्या हुआ? जो 2 लाख का खरीद रहा था, मालूम अभी रायपुर में एक सज्जन एक भवन खरीदा, जितने का खरीदा ना उतने का तो उसमें लोह लंगर निकल पड़ा, जमीन फ्री में हो गई। जितने खरीदा था ना उसमें वो लोहा लंगर निकल पड़ा, उसका बिच गया, तो जमीन फ्री। अब जो व्यक्ति नायक जी खरीदने आया था वो बहुत बड़ा जौहरी था, उसने देखा कि कपड़े के अंदर हीरे की पॉलिश है, कपड़े के अंदर जो सितार जड़े हुए हैं वे सोने चांदी के हैं, पर वो सामने वाला समझ नहीं रहा था। और जैसे ही मालूम 1 करोड़ की कीमत उस इतने हिस्से को ठीक करने की आंकी गई, शांति से कमेटी आ गई। अब वो जिसने विरोध किया तो वो कहता क्यों, यानी क्या करना है? बोले भाई साहब क्षमा करना, मुझे नहीं था मालूम इसकी इतनी कीमत है। ऐसे बेटा तुम्हें नंगे दिखते हैं, तुम्हें नहीं कीमत, पशु से पूछो कितनी कीमत है। आज तुमको मालूम नहीं है, तुम मनुष्य हो ना, तो मनुष्यों के बीच में हो, इसलिए आप सामान्य हो। मेरे मित्र एकदम तुम नरक में जाओ मनुष्य की इसी रूप में, मर के नहीं जीवित, मर के नहीं जीवित जाइए आप। सारे नारकी तुम्हें देखेंगे कि ओ
कभी मैं भी ऐसा था, तब तुमको मालूम चलेगा मेरी कितनी कीमत है। और क्या, अरे ज्ञानियों, सिटी में रहने वाले श्राप को तुम छोटे से देहात में निकल जाइए, वहां के बच्चे तुम्हें देखने आएंगे। आप बिहार करते हो ना, मालूम हजारों की भीड़ घेर लेती हम लोग को, ऐसे वो देखते बोले क्या है, तब तुमको मालूम चलता है हमारी कितनी कीमत है। अब आइए, हमारी कितनी कीमत है। एक कंबल बेचने आया। जब कंबल बेचने आया, राजा के पास लेके गए। राजकोष में द्रव्य नहीं था कि कंबल खरीद लेते। राजा ने धीरे से कंबल विक्रेता का सम्मान किया और कहा उचित समय आएगा। अब राजा तो भाषा जानता ना, राजा कैसे कह देगा कि मेरे पास कीमत नहीं है। तो राज सम्मान बचा रहा है और इसको मैं खिसका दूं। बोले उचित समय आएगा तब विचार करेंगे। पर उसको तो बेचना था। वो जाकर के पहुंचा कहां पर, कहां पर, ओहो, वो पहुंचता है सुकुमाल सेठ जी के घर। और जैसे ही पहुंचता है, उनकी माँ ने देखा कि कंबल बहुत सुंदर है।